record the first class. ठीक है, so I guess यहाँ तक सबको समझ में आ गया. Now there are some different structures which are polymerized structure or dimer structure. Okay, so we'll study that one by one. ठीक है, it is also called as multi electron bonds. ठीक है, और odd electron bonds. ना ध्यान दो, जैसे BeCl2, तो BeCl2 नॉर्मली क्या होता है, लीनियर BeClCl, right? But in its dimerized form, it is like AlCl3. ठीक है, now molecule can either be AlCl3 form or B2H6 form. I'll tell you what is the difference. So ध्यान दो, when you talk about AlCl3 form, right, or Al2Cl6, ठीक है, so Cl अपना लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को देगा. ठीक है, जैसे AlCl3 केस में Al के पास वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल था, है ना, तो अपना Cl अपना लोन पेयर Al को दे रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, है ना, राइट? सो दिस इज योर Al2Cl6 structure, right? So this structure and this structure is similar, है ना. देखो BeCl के साथ जो है और एक Cl अपना लोन पेयर B को दे रहा है, तो यहाँ पे ये Cl इस B को दे रहा है, ठीक है, फिर ये Cl इस B को दे रहा है, ठीक है, एंड गोज ऑन. देखो ये ऐसे है, ठीक है, किसी दिक्कत है इसमें, राइट? इस B के पास भी ये कंटिन्यूएशन है, ये पूरा कंटिन्यूएशन है, ठीक है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, राइट, ऐसे Cl, ठीक है, कंटिन्यूएशन ही है, बट यू गॉट इट राइट. Al को एक बॉन्ड मिल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, बट B को दो, बिकॉज उसका दो एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है. गॉट इट, है ना, गॉट इट. इसमें दिक्कत है इसमें, देखो B के पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है ना, B का क्या होता है 2s2, तो एक्साइट होके क्या होता है, ये होता है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो दो Cl फॉर्म बन गया वो ये पेयरिंग कर दिया, तो मेरे पास दो p एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है, जो दो लोन पेयर आ रहा है वो इन दोनों में एकोमोडेट होता है. गॉट इट? ये सबको समझ में आया? सुमैया, टुलिप, समझ में आ रहा है? विवेक, सौम्य लक्ष्मी, साम्या, रेशमा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको आई गेस, ठीक है. So this is the structure of BeCl2 dimer polymer of BeCl2 and AlCl6, ठीक है. हाँ, वो out of the plane और inside the plane है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो तुम तो ध्यान मत दो, ठीक है, ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए दिया हुआ है. स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है,
ठीक है, और नॉन प्लेनर है। ये बस इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि ये नॉन प्लेनर है, वेयर एज BeCl2 और AlCl3 प्लेनर था ना, बट डाइमर इसका नॉन प्लेनर होता है, बिकॉज अगेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सेम प्लेन तो रहेगा नहीं, ठीक है, राइट। नाउ हेलो, आवाज आ रहा है ना? ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर। अब ध्यान दो, percentage character is actually the percentage of any atomic orbital intermixed in your hybrid atomic orbital. For example, बात करते हैं sp का, राइट? तो sp में s कैरेक्टर कितना है? s कैरेक्टर। तो यहाँ पे s एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है? 1। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है? 2 into 100, which is your 50%, ठीक है। sp2 की बात करते हैं हम। sp2 में s कैरेक्टर कितना है? s कैरेक्टर, s एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 3 है, into 100, which is your 33.33%, राइट, है ना? सो हम लोग जो प्रिडेटिव प्रॉपर्टीज में बताया ना, जब मैंने बोला था कि sp में s कैरेक्टर 50% है, sp2 में 33.33% है, और sp3 में 25% है, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा, ठीक है, सबको समझ में आया? अब मैंने वहां पे बोला था ना एस कैरेक्टर क्या होता है, सो इट इज द रेशियो ऑफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, विथ टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे sp3d2 देख लो, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं? 6। तो p कितना है इसमें? 3। so p कैरेक्टर इज 3/6 into 100, which is 50%, है ना? 50% b कैरेक्टर है, सॉरी p कैरेक्टर है। d कैरेक्टर कितना हो गया? इट्स 33.33%, है ना, राइट। और s कैरेक्टर बचा हुआ 16.66%। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है ये चीज, राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द s कैरेक्टर, p कैरेक्टर, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ, सो बॉन्ड लेंथ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट बिफोर दैट yeah, can you hear me? Hello, I guess there's some internet issues. So यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ, अभी ठीक हो गया होगा, ठीक है, अभी वॉइस क्लियर होगा। so यहाँ तक आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, ओके, so see this, we have covered this. This is the table, right? So I've told you after completion of this chapter I'll send you this notes, okay? यहाँ पे पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका शेप भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया CO2 molecule. Now this molecule, okay, we have already studied CO2, right? ये सबका structure, this is the orbital diagram, ठीक है। ये हो गया, देखो CO32 minus XeF4 I3, and this is I3 minus, ठीक है, ध्यान दो,
यहाँ पे मिसप्रिंट है, दिस इज I3 माइनस, ओके राइट, NCl3 माइनस, सही नहीं NCl3 है ना, NCl3 ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट्स। तो ये पूरा टेबल है, ठीक है, इतना याद नहीं रखना है, ये एडवांस के लिए है, ठीक है, बट एडवांस के लिए इतना याद रखना है, बाकी मेंस और नीट के लिए इतना याद नहीं रखना है, ठीक है, मैंने जो बताया सिर्फ वही याद रखो, बहुत है, बट एडवांस के लिए ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। करिश्मा मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स ही भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सी I'm again saying make your own notes, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और नोट्स बन जाएगा, ठीक है। सी after this you hear me? Yeah, okay, I guess my voice is audible. Hello. Okay, so after hybridization, okay, after hybridization we have to study about different bond parameters. Now when we talk about bond parameters, okay, we have three parameters. We have already studied about that: bond length, bond angle, and bond energy, right? So we have studied that bond length is inversely proportional to bond energy, right? बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी कम होगा, राइट, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। हाउ टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू एटम्स, ओके, नाउ फॉर बॉन्ड लेंथ one topic, sorry, one parameter that we have already studied was electronegativity difference, है ना, and that holds true for almost all bond lengths. If the electronegativity difference between two atoms is less, bond length will be more, okay, right? So I can say that electronegativity difference is inversely proportional to bond length. That is your first parameter on which bond length will depend. Bond length will depend, right? And now the second is number of bonds, which means that single bond is always greater than double bond is always greater than triple bond, ठीक है। So obviously triple bond है तो bond length छोटा होगा क्योंकि bond ज्यादा strong होगा, ठीक है। So bond length is inversely proportional to number of bonds or bond order, because bond order is nothing but number of bonds only ना। bond order 1 है means एक bond, bond order 2 है दो bond, bond order 3 है तीन bond, right? किसी दिक्कत है इसमें? ये दोनों बहुत सिंपल है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर we already know, right?
that bond order is inversely proportional to bond length, है ना? ठीक है. And अभी देखा bond energy is directly proportional to bond order, है ना? Because it is inversely proportional to bond length. अगर नहीं समझ में आए तो सोचना, एक बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि दो बॉन्ड को कि तीन बॉन्ड को? Obviously, in order to break 3 bonds, more energy is required. So bond energy will be high. ठीक है? So दिक्कत है इसमें, right? Now third is resonance. ठीक है? We have already studied that because of resonance, the partial double bond character, right, is there in different bonds, है ना? अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेंजीन का. So suppose we have this carbon as C1, C2, C3. C1, C2 और C2, C3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? Everyone just look at C1, C2 and C2, C3. What do you think? C1, C2, C1, C2. Okay, bond between C1, C2 and bond between C2, C3. दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? बताओ. Which bond is bigger and which bond is smaller? C1, C2 वाला bond और C2, C3 वाला bond? सी, अगर तुम लोग सोच रहोगे तो C1, C2 वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड है, C2, C3 वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, राइट? सिंगल बॉन्ड इज ऑब्वियसली बिगर देन डबल बॉन्ड. अभी हम लोगों ने देखा, है ना? राइट? सो दिस इज योर नॉर्मल केस. ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल केस. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज बिगर देन डबल बॉन्ड, बट ड्यू टू रेजोनेंस ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से सारे बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. तो एवरी बॉन्ड इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो इट विल बी स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड बट बिगर देन डबल बॉन्ड. ठीक है, सो दैट्स हाउ रेजोनेंस अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ. गॉट इट? सबको समझ में आया? How does resonance affect the bond length? Because it changes the double bond character, right? It makes it as partial double bond, है ना? ठीक है, सबको समझ में आ ये चीज? क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है. See, I'm saying this again and again, right? कुछ बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं. Around 7 of students are not attending the class. They are just playing with their future. ठीक है. Now bond length. When you talk about bond length, so S character, जितना ज्यादा S character होगा, right, उतना ही bond strong होगा, bond strength उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, और उतना ही bond length कम होगा. ठीक है, so bond length is inversely proportional to S character. ठीक है, अब जैसे अगर याद नहीं आए ना, कैसे देखो, sp ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 डबल बॉन्ड, sp3 सिंगल बॉन्ड, है ना? कार्बन की बात कर रहे हैं, राइट? अभी देखा ना, sp के लिए कार्बन का बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट? तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. ठीक है, sp2 में c डबल बॉन्ड c, sp3 में c सिंगल बॉन्ड c, right? So triple bond is obviously smaller than double bond is obviously smaller than single bond. That's why bond length is inversely proportional to S character. ठीक है, S character ज्यादा होगा
तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सॉरी बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, my voice is audible, Sneha? My voice is audible, right? I can hear my voice. Okay, my voice is audible, I guess. ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? हम लोगों ने ऑलरेडी दो फैक्टर्स पढ़े हुए हैं बॉन्ड एंगल के लिए। पहला फैक्टर कौन सा था बताओ? एनीवन कैन मैसेज व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर बॉन्ड एंगल? मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है बॉन्ड एंगल के लिए? सबसे पहले क्या चेक करना है? अगर you have to compare the bond angle, what is the factor that you should check first? Anyone? नहीं, hybridization. Hybridization, right? सबसे पहले hybridization चेक करना है, ठीक है? Hybridization के बाद लोन पेयर चेक करना है, ठीक है? Hybridization चेक करना है, उसके बाद लोन पेयर चेक करना है। मतलब अगर hybridization सेम हो गया तब लोन पेयर चेक करना है। अगर लोन पेयर भी सेम हो गया, ये लिख लो, ठीक है? ऐसे लिखा होगा नोट्स में, ठीक है? बट समझो, पहले हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तब लोन पेयर, राइट? अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए तो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, अगर ये भी सेम हो जाए तो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, ये चार फैक्टर्स देखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल के लिए, ठीक है? ये चार फैक्टर्स सबको समझ में आया ये चीज? पहला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लोन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, वो भी सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं कैसे, एक एक करके। तो फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ बॉन्ड, which is again hybridization, ठीक है? नंबर ऑफ बॉन्ड इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना? सो बॉन्ड एंगल सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? हाइब्रिडाइजेशन पे। सो अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। sp2 है तो 120 डिग्री। sp3 है तो 109.5 डिग्री। sp3d है तो ऑब्वियसली अलग अलग एंगल हो जाएंगे, कुछ एंगल 90 डिग्री भी होगा तो तुमको ऐसे कंपैरिजन नहीं देगा, ठीक है? गॉट इट? नाउ वो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। द सेकंड इज लोन पेयर। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, जैसे यहाँ देखो CH4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 फिक्स है तीनों के लिए, है ना? यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो नॉर्मल बॉन्ड होगा 109.24828, ठीक है ना? इफ देयर इज लोन पेयर सो देयर विल बी रिपल्शन, ध्यान दो, N लोन पेयर HHH, सो ये रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? छोटा होता है ना? अभी हम लोगों ने देखा था, राइट, VSEPR थ्योरी में, that due to repulsion the bond angle of H and H will be less. So ये 107 डिग्री हो गया ना। if we have two lone pair जैसे H2O में, ठीक है? so repulsion और ज्यादा होगा, है ना? तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, so which is 105 degrees. got it? सबको समझ में आ रहा है? that's why if hybridization is same, ध्यान दो, if hybridization is same, bond angle is inversely proportional to number of lone pair, ठीक है? सबको ये समझ में आ गया? तो पहला हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए
तब नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करेंगे, ठीक है, राइट, ये हो गया। नाउ अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, जैसे देखो NH3, PH3 और ASH3, राइट, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, अगर वो भी सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम्स। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अच्छे समझना है इस पॉइंट को। N है, H H H, राइट, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर है, मैं भी 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, H H H, ये लोन पेयर, इस लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से काफी ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा, है ना, इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्लियर है ना। फास्फोरस नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है, समझ में आई ये चीज, है ना। पहले ये समझो, सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा ना। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर n की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा कि घटेगा, it will be more or less, tell me, if the electron cloud is attracted toward the central atom, right, so the distance between the electron cloud will decrease, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा या कम, बताओ खुद सोचो, tell me, it will be more or it will be less, right OS, सही है, राइट, समर्थ वेरी गुड, सही है, सब कुछ सोचेगा, खुद सोचो ना, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंट्रल एटम के पास आ रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस और कम हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, सो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सो अगर सराउंडिंग एटम्स सेम है तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे NH3 का ज्यादा है as compared to PH3 as compared to ASH3, so if electronegativity decreases of the central atom keeping the electronegative surrounding atom same, then bond angle will decrease, got it everyone, everyone got this, बताओ सबको समझ में आया है ना, राइट, ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट उल्टा इसका, अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर रहा है, ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कर रहा है और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे फ्लोरीन ले लो और क्लोरीन ले लो, इस केस में O और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचेगा ऐसे, और इसमें ऐसे रहेगा, ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहा है ना, तो इसके पीछे रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, राइट, रिपल्शन विल डिक्रीज, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहा है ना, सो अगर रिपल्शन डिक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है, राइट, सो इसीलिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हो रहा है, OF2 का, राइट, फिर Cl2O, फिर Br2O, इफ यू नोटिस OF2 में O पहले है F बाद में है, क्योंकि O 2+ है और F माइनस है, बट Cl2O में Cl+ है और O 2- है, ये सब ध्यान देना, ठीक है, गॉट इट, सो इफ
the electronegativity of surrounding atom increases, keeping the hybridization, number of lone pair and electronegativity of central atom same, then the bond angle will बताओ increase. Surrounding atom का electronegativity increase होगा, bond angle increase होगा. ठीक है? Any issues? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है? ना bond energy. So bond energy दो तरह का होता है, या तो फॉर्म करने के लिए या तो तोड़ने के लिए. दोनों सेम होगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा, है ना? अगर प्लस है मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, विच इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. और अगर माइनस है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्लस है तो एनर्जी चाहिए, विच इज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी. और निगेटिव है तो मींस रिलीज हो रही है, विच इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. राइट? द वैल्यू ऑफ बोथ विल बी सेम फॉर अ गिवन एटम and given bond, right? ठीक है? Now bond energy will depend on bond order, right? Bond order ज्यादा होगा तो bond energy ज्यादा होगा, ठीक है? Right? And electronegativity, ठीक है? तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, इसमें bond energy डिपेंड करता है. So देखो, it depends on electronegativity difference. और अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना तो ऐसे ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. ठीक है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलैरिटी, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस. रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा. ठीक है? राइट? So electronegativity difference के कारण bond energy ज्यादा, directly proportional. Bond order also directly proportional. ठीक है? ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है. डाइपोल मोमेंट क्या है करिश्मा? बताओ, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? जो कल का क्लास था पूरा पूरा डाइपोल मोमेंट पे था. तो डाइपोल मोमेंट पे था और वंडर वॉल फोर्स पे था. वो किसके अराउंड था बताओ? उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट डज डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन? क्या बोलता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा बताओ? बॉन्ड एनर्जी. एच एफ, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, राइट? डाइपोल मोमेंट is the physical quantity which explains the bond polarity. पूरा एक क्लास मैंने यही पढ़ाया है. ठीक है? पूरा एक क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही पढ़ाया है लास्ट क्लास में. चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, राइट? बॉन्ड पोलैरिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय डाइपोल मोमेंट. ठीक है? एंड एज term suggests, bond polarity, charge in bond, polarization, polarizability, सब में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने. ठीक है? See, I'm requesting everyone, please revise. ठीक है? Please revise. Right? सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो यही होगा, आज का चीज कल भूल जाओगे. ठीक है? राइट? सो अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा. सो फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया. सी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. इवन द पोलैरिटी इज डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगा. ठीक है? एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, ध्यान दो, एटॉमिक साइज ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा ना, हम लोगों ने पढ़ा है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा. सो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोलैरिटी अभी बताया हमने। नाउ रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? टेल मी। रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या कम होती है? सोचो ऐसे, ज्यादा होती है कि कम होती है रेजोनेंस होने के कारण? बताओ, एनीवन? The stability of a molecule will increase or decrease because of resonance? It will